नमस्कार, मैं अवनीश उपस्थित हूँ आज गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग लेकर के। अब तक हम लोग 10 श्लोक तक पढ़ चुके थे। 10 श्लोकों में अर्जुन और संजय बोले थे। अर्जुन अपने मन की सारी व्यथाएं बता दी भगवान से। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन ने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करना। मुझे मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को कैसे मारूं? मैं अपने पूजनीय गुरु द्रोण और पितामह को कैसे मार सकता हूं भगवान? मैं भिक्षाटन कर लूँगा, भिक्षाटन करके मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब 11वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और इसके बाद जब अर्जुन इतना सब कुछ बता चुके थे तो भगवान तत्काल गुरु का पद संभाल लिया और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कह करके डांट दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है एक शरीर तथा आत्मा क्या है। अर्जुन, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जान जाता है वही असली विद्वान होता है और उसके लिए फिर कोई शोक का कारण नहीं होता। तो भगवान प्रारंभ करते हैं अगला श्लोक बोलने के लिए। असोच्यान्ननुशोचस्तुं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अर्जुन, अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, तुम अनुशोचः, तुम उसका शोक करते हो। च प्रज्ञावादान भाससे, और पांडित्यपूर्ण बातें करते हो। पंडिताः, जो पंडित लोग होते, जो विद्वान लोग होते हैं, वो गतः असून, जो प्राण चले गए हों, तथा अगत असून, जो प्राण अभी जीवित हों, उनके लिए नानुशोचन्ति, वे शोक नहीं करते। अर्थात हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करते हो। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। अगले श्लोक में भगवान फिर से कहते हैं अर्जुन से, न त्रेवाहं चातुनासं न तुम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान ने कहा, अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को आत्मा के एकात्मवाद तथा मायावाद का सिद्धांत बता रहे हैं। अर्जुन जो मोह में थे कि मैं अपने गुरु को कैसे मार दूं, धृतराष्ट्र के पुत्र को कैसे मार दूं, तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना रूप शरीर बदलती रहती है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा और कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अर्जुन। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर से बदल करके दूसरे शरीर में इसका देहांतरण हो जाता है। भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयाति। बोले अर्जुन, देहिना माने शरीरधारी की, अस्मिन माने इसमें, यथा माने जिस प्रकार से, देहे मतलब शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन की अवस्था, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार से देह अंतर माने शरीर के स्थानांतरण को, प्राप्ति माने उसकी उपलब्धि, धीर मत धीर व्यक्ति, तत्र माने उसमें, न माने कभी नहीं, मोहयात माने मोह को प्राप्त होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर से बाल अवस्था से युवावस्था और फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है,
उसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में इसका स्थानांतरण हो जाता है और ऐसे परिवर्तन में मनुष्य को मोह को प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को अपने जीवन में कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए और उसके जीवन में सुख और दुख ये आते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख ये क्षणिक होते हैं उसको सहने का अभ्यास होना चाहिए। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या अस्तांस्तितिक्षस्व भारत। बोले, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषयक तू मतलब केवल, कौन्तेय माने हे कुंती पुत्र, शीत अर्थात ठंडी जाड़ा, उष्ण मतलब गर्मी, सुख और दुख दा माने देने वाले, आगम माने उसका आना और अपायिनः माने उसका जाना, अनित्याः जो अनित्य मतलब क्षणिक होते हैं, और तान माने उनको, तितिक्षस्व माने सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी, अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, आप अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न करो। अब 15वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, दृढ़ प्रतिज्ञ बन जाता है और उसके जीवन में जो सुख और दुख रूपी जो प्रहार पड़ते हैं उसको जो समभाव से सहता है, वही मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। यम अर्थात जिस, ही माने निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयन्ति माने विचलित नहीं होते, एते माने ये सब, पुरुषम माने मनुष्य को, और पुरुष ऋषभ माने हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अर्थात अपरिवर्तनीय अर्थात जो बराबर से न हो, सुख और दुख, धीरम माने ऐसे धीर पुरुष, अमृतत्वाय माने मुक्ति के लिए कल्पते माने योग्य है। कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। अब भगवान के इस श्लोक से यह पता चलता है कि शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है, यह परिवर्तनशील है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी हमारा यह स्वीकार करता है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा हमारा शरीर निरंतर बदलता रहता है और इसमें वृद्धि होती है और यह वृद्धावस्था तक रहती है। परंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायित्व रहती है, अर्थात आत्मा शाश्वत है, आत्मा का स्थायित्व है। यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। आइए श्लोक देखते हैं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। न अर्थात नहीं, असत मतलब अशत का, विद्यते माने है, विद्यमान है जो, भावः माने जो चिर अस्थायित्व है, न कभी नहीं, अभाव जो परिवर्तनशील गुण है, ऐसा विद्यते जो विद्यमान है, सत अर्थात शाश्वत का, उभयो मतलब दोनों का, अपि माने ही और दृष्ट माने देखा गया है कि अंतः जो जिसका निष्कर्ष तुह माने निसंदेह, अनयोह माने इन दोनों का, तत्व
सत्य के दर्शवी माने जो भविष्य का दृष्टा है उसके द्वारा। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक जो शरीर है इसका कोई चिर अस्थायित्व ही नहीं है, किंतु जो सत्य अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इस श्लोक का यही भावार्थ है। अब शेष श्लोक अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।